राजवंती मेरा नाम है भाई, विजेंद्र की वाइफ हूँ, बाल उठ के रहने वाली हूँ। हाँ, और दमन ने 3 साल हो गए। IMT थाने ने इतनी बेइज्जती कर रखी है, हमने न्याय नहीं मिल रहा है। हमारा सबके मुझे उठा लेके हमारी सजा कराने पर तुल रहा है IMT थाना। क्या मामला था? मेरा घर कब्जा में थे, घर कब्जा में थे मेरा, मकान के अंदर बड़कन धर्मवीर, विजय, दीपक, सतपाल, ये बाल उठ के। एक सतपाल नाम का मेरे परिवार में है। हाँ, आगे क्या हुआ? मारपीट हुई। हाँ, मारपीट हुई, थाने में गई, थाने वाला ने मेरी कोई सुनाई नहीं करी। 3 साल से मेरी कोई सुनाई नहीं कर रही। दूसरा फिर मेरा प्लाट में माटी गिर लियो तो मेरा घर था जी, मैं गेट तोड़ के बड़े थे। वो तो मेरा मकान था जिसमें गेट तोड़ के बड़े थे 2021 में, और यो मेरा प्लाट है जिसमें माटी गिर ली 99 में। अच्छा, और वह पहले से कोई न्याय नहीं दे रही। नोटिस भी मैं कोर्ट में खड़ी अनपढ़ लुगाई, मैं कोर्ट का सहारा लिया, मैंने वकील कराया मैंने। उसमें वे जो नोटिस पहुँचाए जजा ने वे थाने में रख दिए। सारे SHO या जस्ती करे मेरे गिला। कौन से थाने में? IMT थाना। ठीक है, तो आज आप महिला आयोग हाँ, चेयरमैन से मिलने के लिए आए? हाँ, आए थे। इन तो कोई न्याय न कराया। इन जब 1 तारीख हमने 10 तारीख न बुलाए थे ना, ये 5वें महीने की थी, छठे महीने की 10 ने बुलाई थी, छठे महीने की 10 ने बुलाई थी। तो ये लिखी आके 1 तारीख ना आजियो, आपका न्याय दिला देंगे। ताजियो क्या न्याय दिलाया या ताइयो बदला है? आइयो 3 साल हो गए, इतने आइयो SHO आगे जलिए। हाँ, अफसरान ब्रांड माटी कर रखी है भाई हमारी चेक है। पुलिस ने मारा? हाँ, पुलिस ने मारपीट करी। ये पुलिस ने बुलाए थे चौथे महीने की 8 तारीख न ठाई, रात न ठाई 9 बजे। सासू बहू प्रियंका, राजवंती, 2 छोटे छोटे बच्चे, पोती तो एक साथ आरी वारी आम ठा लिए। और पोती को बड़कों को यहीं रख दे, अब क्यों कर रख दूँ, ये ठा लिए। एक मौजूद आदमी ने बोला अब तुम जाओ और माँ ना मैं न पेश कर दूँगा। उसकी पूर्णमाइयों ने सुनाई नहीं की। पूर्णमाइयों IMT थाना 3 साल 2021 9वां महीना 26 तारीख से मेरे घर में बड़े थे। आज तक कोई न्याय नहीं मिल रहा है। मैंने गिरफ्तारी नहीं हो रही? है, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, किसी की भी नहीं हो रही। ये राजवंती बालोट से मैटर है। इसमें जो मेन मैटर है ये है कि मेरे पास 2021 में आई थी। इस महिला की डॉक्टर गगनगीत के आदेश से 2 FIR रद्द हुई। FIR नंबर 376, FIR नंबर 367/2021 में दोनों ही FIR भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों ने डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करते हुए रद्द कर दी। फिर मामला आगे बढ़ा तो सतपाल के साथ उसने मिट्टी वगैरह गिरा ली, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन हवा कोर ने डिफेक्टिव की केस चल रहा है। उसके बाद उन्होंने कॉन्स्पिरेसी के तहत महिला के 4 सदस्य मेंबरों पर और उसका काउंसिल में अमरजीत फोगाट मेरे ऊपर झूठे तथ्यों पर FIR 362/2023 अंडर सेक्शन 354, 323, 506, 148, 149 कर दी। जब तफ्तीश हुई DSP राकेश मलिक के सामने गांव के 20 आदमी गए, तो उपरोक्त महिला का कोई भी जिसने झूठे तथ्यों पर FIR करवाई थी कोई भी गवाह ना मिला। तो उसने समझौते की बात कही। फिर मेरे पास समझौते के लिए दबाव पे आए, मैंने इनकार कर दिया कि मेरी इंसल्ट होती है। इस तरीके से गांव देहात में एक वकील की और परिवार की बेइज्जती और दबाव देकर ब्लैकमेलिंग करके तुम समझौता कराते हो। तो फिर इन्होंने FIR आगे बढ़ा दी। जज को पहले ही पता दी, जज ने एंटीसिपेटरी बेल दे दी। अभी चलान इनका रुका हुआ। महिला आयोग में इनकी एप्लीकेशंस लगी हैं। महिला आयोग की डेट से आज ये आई थी। गांव के कम से कम 10 व्यक्ति इनके साथ हैं, पूरा गांव के 10,000 व्यक्ति इनके साथ हैं, परंतु उनके साथ भ्रष्ट पुलिस अधिकारी और केवल वही हैं। तब भी 2021 से आज तक न्याय नहीं मिल रहा। असली जो दोषी है वो ना ही तो उनके ऊपर FIR हो रही है, असली दोषी हैं इसमें सेवरल कॉन्स्पिरेटर SHO जो संदिग्ध जांच की भूमिका है, और इसमें दोषी गण हैं जो बहुत प्रभावशाली हैं। एक वकील के मान सम्मान की हानि पहुंचाना, FIR करना, ब्लैकमेल करके एक प्रकार की जिद करके झूठे तथ्यों पर ब्लैकमेल करके समझौता करवाना कहां तक न्याय संगत है। और महिला आयोग में भी दूसरी पार्टी आज आई नहीं। महिला आयोग में भी कोई उचित जवाब नहीं दिया इनके न्याय का, ना ही कोई डेट दिया। अपने ब्रीफिंग ली है। अब तक कम से कम FIR हुए। FIR 19/11/2021 को हुई थी। आज तक कोई न्याय नहीं मिला, ना चलान आया, ना उन पर क्रॉस FIR हुई है, न ही कोई भ्रष्ट अधिकारी सस्पेंड हुआ है।
धन्यवाद। एएसपी लोकेश कुमार ने जांच की है, उसकी जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। अरेस्ट तो तब होंगे ना, तब उन पे एफआईआर होंगी, तब पुलिस डिपार्टमेंटल एक्शन लेगा, तब भ्रष्टाचार की जांच होगी। एक केस है सविता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, वो पुलिस के ऊपर भ्रष्टाचार के ऊपर ही केस है। उसकी जो हाई कोर्ट्स की मापदंड हैं वो थाना बिल्कुल नहीं कर रहा, अपनी मनमर्जी कर रहा है और कंप्रोमाइज़ की बात कर रहा है। सीधी बात है, न्याय तब मिलेगा जब डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन से रह गए पॉजिटिव इन्वेस्टिगेशंस किया जाएगा और जो हिडन पुलिस के हिडन चार्जेस होते हैं उनको हटाया जाएगा। एक केस जो आईएमटी थाने का आया है मेरे पास, प्रियंका नाम की हमारी एक बेटी का, उनका जो है घरेलू वो मैटर है और सिविल मैटर मैं कहूँगी है वो। आपस में उनके ताऊ चाचाओं के साथ ही उनका ज़मीनी कोई विवाद है, जिसको लेके आपस में उनकी मारपिटाई भी होती है, गाली गलौच भी होती रही है, जिसकी कंप्लेंट उस बेटी ने मुझे दी है। तो उसको भी सुना गया है, उसमें दूसरी पार्टी आज नहीं आई थी। तो इस बेटी को भी आयोग निश्चित रूप से न्याय दिलाने का काम करेगा।